A circuit has 1000 turns enclosing a magnetic circuit 20 centimeter square in section with 4 ampere current. The flux density is 1 Weber per meter square and with 9 ampere current it is 1.4 Weber per meter square. Find the mean value of inductance between these current limits and induced EMF if the current falls from 9 ampere to 4 ampere in 0.05 seconds. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर फिजिक्स। ये प्रॉब्लम नंबर 14.3 की स्टेटमेंट आपने सुन ली। एक सोलिनाइड है जिसके टर्न्स हैं 1000 और इसका एरिया जो है, इसके अंदर एरिया इनक्लोज हो सकता है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अगर इस सोलिनाइड में से 4 एम्पेयर करंट पास करे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर 9 एम्पेयर का करंट इसमें से पास करे तो 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बनती है। अगर इन करंट लिमिट्स को देखा जाए तो पूछा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी और इंडक्टेंस क्या होगी। व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है ना। और ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर करंट 9 एम्पेयर से 4 एम्पेयर पे आ जाए और टाइम कितना लगे 0.05 सेकेंड्स, तो उस दौरान उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूछा हुआ है। ये सोलिनाइड है, कोई भी एक सोलिनाइड है। उस सोलिनाइड में यहाँ पे उसके अंदर का जो एरिया है सोलिनाइड का, उसके अंदर कितना आ सकता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें करंट आप चेंज कर रहे हैं, 4 एम्पेयर के साथ फ्लक्स आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये भी आपको बताते हैं क्या फ़र्क है इसमें, पर मीटर स्क्वायर। और 9 एम्पेयर के साथ आ रही है 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस सूरत में हमें इस डेटा को यूज़ करते हुए इसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी निकालनी है और इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकालनी है। तो डेटा नोट कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n 1000 है और एरिया जो है एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, जो कि मीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो 20 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और फाइनल फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1.4 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी गिवन हो तो, या आपको डेटा में गिवन हो कि वेबर्स पर मीटर स्क्वायर है, तो ये बी होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सोलिनाइड के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ गिवन है। तो अगर सिर्फ वेबर हो तो वो फिर फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये रहा। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर का लफ्स यूज हो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का बोला हुआ तो वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक, अगर आपको ये गिवन है और एरिया गिवन है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये हम आगे करेंगे। हमने फ्लक्स इसी से फाइंड करना है। तो इसमें जो करंट है, इनिशियल करंट 4 एम्पेयर है, आई इनिशियल जो है वो 4 एम्पेयर है, जबकि फाइनल करंट जो है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1.4 मीटर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है, तो वो है 9 एम्पेयर्स।
और करंट के चेंज करने का जो ड्यूरेशन है वो दिया हुआ है डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू है डेल्टा टी 0.05 सेकेंड्स। तो फाइंड क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है और सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला है ये हम यूज करेंगे एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला एन डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा आई। चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। तो ये फार्मूला हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में ड्राइव किया हुआ है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, तो उसी तरह से ये भी ड्राइव होता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो इसको अभी हमने एज इट इज़ यूज़ करना है, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो डेल्टा फाई हमें नहीं गिवन, फ्लक्स हमें नहीं गिवन, हमें इंस्टेड क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, अगर डेल्टा फाई हो तो क्या मतलब होगा उसका, डेल्टा बी डॉट ए। ठीक है जी। तो डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, अभी इसमें है एरिया तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी कहें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डेल्टा बी, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये फार्मूला हमारे पास जो बन जाएगा वो ऐसे होगा अभी, एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई, या ऐसे लिख लें इसको, एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, डेल्टा बी हम निकाल सकते हैं। डेल्टा बी हमारे पास कैसे आएगा, डेल्टा बी कैसे आएगा हमारे पास, बी एफ माइनस बी आई हमने लिखा था 1.4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0.4 वेबर्स पर मीटर स्क्वेयर। और डेल्टा आई आ जाएगा 9 एम्पेयर माइनस 4 एम्पेयर, किसके बराबर हो गया, 5 एम्पेयर के। डेल्टा आई 5 एम्पेयर के बराबर हो गया। इसमें अब एरिया हमारे पास जो गिवन है वो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है। अब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर पुट करने की देर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 1000, और इसमें 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और डेल्टा आई हमारे पास क्या आया, डेल्टा डेल्टा बी हमारे पास आ गया वो 0.4, और डेल्टा आई 5। आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी, जो आएगी वो 0.16 हेनरी आएगी, 16 हेनरी। तो ये आपका आंसर है पहला, कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है क्या है, 0.16 हेनरीज। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एल हमने फाइंड करनी है। ई एल का फार्मूला क्या होता है, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इसमें भी हमारे पास मौजूद है, अब एल की वैल्यू हमारे पास है जो कि 0.16 हेनरी है, और यहाँ पे डेल्टा आई है, तो डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास सॉल्व हुई है, वो 5 एम्पेयर है, और डेल्टा टी डेटा में गिवन है 0.05 सेकंड्स है। तो जस्ट प्लग इन करें वैल्यूज, आपके पास आ जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा 0.1,
6 हेनरी, 0.16 हेनरी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आई 5 है डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 0.05। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आ जाएगी 0.16 मल्टीप्लाइड बाई, इनको डिवाइड करें तो 100 आएगा और आप उसमें मल्टीप्लाइड करें तो ये आ जाएगा 16 वोल्ट। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास कितनी आ रही है? 16 वोल्ट्स। और ये आपका आंसर नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।